तो पिछली कक्षा में हम सब ने सवाल नंबर 13 के 2 तक कर लिया था, नहीं 13 के 1 तक। आज देखेंगे 13 का 2। तो ये रहा 13 का 2। सवाल पढ़ रहा है, किसी बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है। ठीक है, सबसे छोटा कोण बहुभुज है। बहुभुज में कितने भुजा है तो अपने को नहीं पता है ना, उसको हम लोग बोलेंगे एल। अगला सवाल, सबसे छोटा कोण मतलब सबसे छोटा ए ही होता है। ए बोलिए या टी, 1 बोलिए, ये है कितना डिग्री, 42 डिग्री। और कोणों का सारवंतर जो दिया है यानी डी, वो है 33 डिग्री। तो कह रहा है भुजाओं की संख्या बताइए। ठीक, कल हम बताए थे एक सूत्र, बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर क्या लिखे थे, n-2 इंटू 180 डिग्री। मतलब चाहे जितना भुजा का कोण रहे, n बताता है भुजा की संख्या। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन बताता है कुल योग, और कुल योग हम पहले से जानते हैं कितना है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक, और 2 गुने a का मान है कितना, 42 डिग्री प्लस n-1 और d दिया हुआ है 33। ठीक है, तो इसको जब 2 को इधर लाएंगे हो जाएगा n-2 इंटू 18 गुना 36 यानी 360, और ये हो जाएगा 42 गुना 84। इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 33 n-33, ये हो जाएगा n-2 इंटू 360 बराबर। तो ये घटेगा कितना आ जाएगा, 151 प्लस, अच्छा एक मिनट, हमको n छोड़ ही दिया है, यहाँ n होगा। ठीक है, क्योंकि 2 आएगा ना, यहाँ हो जाएगा 33 n, तो यहाँ से हो जाएगा 360 n-36 गुना 72 n होगा, ये हो जाएगा 51 n और ये 33 n स्क्वायर। सबको एक तरफ करते हैं, ये हो जाएगा 33 n स्क्वायर प्लस 51 n और ये माइनस 360 n और माइनस प्लस हो जाएगा ना 720 बराबर 0। ये हो जाएगा 33 n स्क्वायर, क्या ये दोनों घटेगा, माइनस में आएगा, कितना आएगा 109 नहीं आएगा, और ज़्यादा आएगा, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 14 में रहेगा, तो 9×14 299। ठीक है, n आएगा 309। यहाँ 9 आएगा, यहाँ कितना बचा, 5 में 5 गया 309। ठीक है, 309 प्लस 700 कटेगा, यहाँ n आएगा ना, तो 11 कॉमन लिया जा सकता है या 3 कॉमन लेंगे, 3 हो जाएगा 12 या 31। यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो 10 या 30 तो 3 है, और यहाँ 12 या 120 आएगा, 24 या 72। ठीक है, चलिए पुनर्लिखन करिए। है संभव
कितना 4855। ये हो जाएगा 11n स्क्वायर माइनस 48n और माइनस 55n और प्लस 240 बराबर 0। यहाँ अगर 11n केवल n कॉमन लिया जाएगा, नहीं इसको ऐसे पहले कर देते हैं, ठीक ना, 55 और यहाँ 48। यहाँ अगर 11 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 11n माइनस 5 और यहाँ अगर 48 कॉमन लेंगे तो यहाँ n आ जाएगा n माइनस 5 बराबर 0। तो n माइनस 5 इंटू और एक बार 11n माइनस 48 बराबर 0। ये वाला बट्टा आ जाएगा, इससे संभव नहीं है, इस पर बात करते हैं। n माइनस 5 बराबर 0 तो n बराबर 5। तो सवाल आया है कि कितने भुजा होंगे, 5 भुजा। तो देखेंगे पता था भुजा बराबर n और n बराबर, यही हो गया अपना है आंसर। ठीक है, अच्छा सवाल नंबर 13 का तीसरा पढ़ते हैं। कहता है किसी बहुभुज के अंतम कोण समांतर श्रेणी में है, ठीक है। लघुत्तम कोण यानी a बराबर दिया हुआ है 88 डिग्री। अब ये भी क्योंकि बहुभुज है और सार्व अंतर यानी d दिया है 10 डिग्री। तो हम पहले से जानते हैं SL बराबर, चूंकि बहुभुज का SL होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। अपने को पूछता है कि यह इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। सूत्र लगाते हैं, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b, ठीक है। SN कितना है n माइनस 2 इंटू 180 n/2, 2 गुणे कितना हो जाएगा 88 प्लस n माइनस 1 और d बस। इसको इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 360 n, ये हो जाएगा 88 गुना 176 प्लस ये हो जाएगा 10 n और माइनस बस, ये हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 360 बराबर n इंटू, तो कितना हो जाएगा 166 प्लस 10, ठीक है। तो इसको यहाँ गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 360 और ये 36 गुना, तो ये हो जाएगा 166 n प्लस 10 n स्क्वायर। सबको एक तरफ करते हैं, 10 n स्क्वायर प्लस 166 n माइनस 360 n और माइनस 720 बराबर 0। हो जाएगा 10 n स्क्वायर, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। तो प्लस ये कितना आ जाएगा 360 166 घटा दीजिए, यहाँ कितना आएगा 4 915 194 और प्लस 720 बराबर 0। कॉमन लिया जा सकता है कुछ 2, यहाँ हो जाएगा 5 n स्क्वायर माइनस 2 से 9 गुना 18 और 7 गुना 14 n, 7 गुना 14 यानी 97 n, ये 36 गुना, तो अब आ गया 5 n स्क्वायर माइनस 97 n और प्लस 360। क्या गुना करके तोड़ सकता है या विवेचक पर ले जाए, विवेचक पर ले जाए, नहीं संभव है तोड़ना। निकालते हैं b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b 97 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 5 c की जगह 360। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 4 7 63 गुना 126, ठीक है। 126 और 4 130, आपकी 13 है,
और 9 81 और 13 कितना 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4 × 5 = 20 और 36 गुना 72। इस बार 1 गुना बढ़ जाएगा तो घट के कितना आएगा 2209। चलिए तो डी आया है ग्रेटर देन जी। तो यहाँ से n बराबर निकल जाएगा -d प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a। ठीक, तो -d यानी -97 प्लस माइनस d 2209। कोई हमें बताएगा किसका वर्गमूल क्या होगा? 47 होता है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 97 प्लस माइनस 47 बटे 10। तो इसका दो मान संभव होगा, तो दोनों प्लस में ही आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ऐसा करते हैं घटा, एक बार घटाओ करते हैं। 97 माइनस 47 बटे 10 करते हैं एक बार, और एक बार करते हैं डायरेक्ट लिख दें। एक पर 97 माइनस 47 गए कितना होगा 50 बटे 10, और एक बार कितना हो जाएगा जुटेगा तो 7 7 14 और 9 4 13 और 1, तो ये वाला तो दशमलव में आ जाएगा, इसलिए यह संभव नहीं है। n का मान दशमलव में नहीं आना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। n जब भी आएगा तो एक पूर्णांक संख्या आएगा, पूर्णांक भी नहीं पूर्ण संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो आंसर यही है। क्या क्या लिखेंगे? भुजा बराबर n और n बराबर 5। इसके पहले वाला भी आंसर 5 है। ठीक है, ठीक है।